हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पर सुबह के बज गए हैं 5, क्योंकि थोड़ा सा भारी झाड़ी और काम करने में भी समय लग जाता है। नहा धोकर आई तो 1 घंटा लग गया था। मतलब 4 बजे उठे तो 5 बजे काम के लगी हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले छोले उबाल दिए और दूसरी साइड चढ़ा दिए खीर, जो चावल पहले ही मैंने धोकर भिगो कर रखी गई थी। और ये काम करने के बाद साइड में मैंने चढ़ा दिया है पानी और इधर कढ़ाई में घी डालकर रख दिया है। और सबसे पहले मैं सेक लेती हूँ आटा, क्योंकि इसकी शुरुआत हलवा बना के ही करते हैं माता रानी के प्रसाद की। तो ये धीरे धीरे करके लो फ्लेम पे एकदम आटा सेक लेते हैं सबसे पहले। और जितना आटा था उसका आधा आधा हिस्सा, मतलब आधी सूजी और आधा बेसन मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया था छान कर। बेसन और सूजी को मिक्स करके इसको भी आराम से सेक लेते हैं। और फिर पानी डाल के और चीनी डाल के मैंने गैस से नीचे उतार के रख दिया और दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। चलिए जी, इसमें तैयारी कर लेते हैं हम छोले की। क्योंकि यहाँ छोले उबाल दिए थे तो मतलब थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया, उसमें जीरा डाल दिया और 2 डाल दिए मैंने तेज पत्ते। और फिर छोंक लगा दिया है उबले हुए चने का। और लहसुन और प्याज तो डलेगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम डाल दिए इसमें छोले, और छोले को हिला के इसमें सबसे फर्स्ट में डाल देंगे हम नमक, क्योंकि नमक थोड़ा सा तो पहले डाल दिया था और थोड़ा सा भी डाल देते हैं। नमक डालने से जल्दी से सीख जाते हैं। फिर डाल दिया हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डाल दिया, और अब डाल दिया है धनिया पाउडर। बस इतना ही डालेंगे। और थोड़ा सा जो पानी था वो तो इसके अंदर है ही चने में, बाकी ज़्यादा कुछ और नहीं करेंगे इसमें। और इधर हमारे चने पक रहे हैं और उधर खीर भी पक कर तैयार हो गई है। उसमें डाल देते हैं फाइनली चीनी। और चीनी डालने के बाद 2-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। उसमें गाढ़ी गाढ़ी चीनी और एकदम चटक सी खीर तैयार हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम डालेंगे नहीं, क्योंकि छोटी कन्या आती है वो साइड में निकाल देती है, कई खाती नहीं है, वो साइड में निकाल के रख देती हैं। तो इसलिए मतलब हलवा और खीर हम एकदम सिंपल से तैयार करेंगे। और छोले हमारे पकड़े हिला दिए और इनको दूसरी गैस पे रख देते हैं। और इधर हम तैयारी कर लेते हैं सब्जी की। सरसों का तेल डाल दिया इसमें, और हमने नमक डाल के चेक कर लिया, तेल गर्म हो गया। और ये जीरा डाल दिया और इसमें 2 डाल दिए तेज पत्ते। और सबसे डालेंगे हम हरी मिर्च और टमाटर, क्योंकि वही बात है, प्रसाद है जो कि सिंपल सा बनेगा, ज़्यादा और तो कुछ डालेंगे नहीं। और इसमें मतलब टमाटर और प्याज में हमने सबसे पहले डाल दिया नमक। नमक से जल्दी से पक जाएगा, वही साधारण से नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालेंगे बस। और ये डालने के बाद मतलब हमारी फटाफट टमाटर और हरी मिर्च की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। एकदम सिंपल सी सब्जी बनेगी। और इधर मतलब आलू उबाल के रख दिए थे मैंने, वो छिलकर तैयार हो रहे हैं। और इधर देखिए जी, एक बारी और मैं चने को हिला देती हूँ बीच बीच में। और इधर जो टमाटर और हरी मिर्च की ग्रेवी बन रही है, इधर पूरी का आटा छान लिया और उसमें सबसे पहले डालेंगे हम नमक, और दूसरे नंबर पे अजवाइन, और तीसरे नंबर पे डालेंगे हम कस्तूरी मेथी। टेस्टी बन जाती है। और इधर छोले में डाल दिया हमने चाट मसाला, क्योंकि और तो कुछ डलता नहीं है, इससे टेस्ट भी अच्छा रहता है। और एकदम ब्लैक ब्लैक जो मंदिर में बनते हैं, और ज़्यादातर मतलब लोहे की कढ़ाई में देखिए जी, ऐसा मतलब एकदम चटक सा कलर आ जाता है और बहुत ही बढ़िया प्रसाद बन के तैयार हो जाता है। इधर टमाटो हरी मिर्च की ग्रेवी तैयार हो गई है। ये देखिए जी, हमारे मतलब मसाले ने तेल छोड़ दिया। और उधर मैंने हेल्पर को बुला लिया, तो उसने आलू छील के तैयार कर दिए। और इन आलूओं को मतलब हाथ से ही तोड़ेंगे हम। सब्जी गाढ़ी गाढ़ी पूरी के साथ खानी होती है ज़्यादातर प्रसाद की, तो मतलब हाथ से ही तोड़ के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बढ़िया फर्स्ट क्लास सब्जी बनती है। पूरी के साथ तो बहुत ही हाथ से तोड़ी हुई आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, इतनी की चक्कू से नहीं लगती। तो देखिए जी, हाथ से तोड़कर हमने आलू को डाल दिया और इसको एकदम हिला देंगे। और हिलाने के बाद हमने यहाँ पे रख कर देंगे हम गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ठंडा डालते हैं तो हमें एक तो सब्जी पकने में देर लगाती है, और दूसरा थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। आलू और मसाले को एकदम मिक्स कर देते हैं और थोड़ी सी देर के लिए पका लेते हैं। थोड़ा कुरकुरापन सा आ जाता है ना आलू में, तब हम इसमें एकदम गरम गरम सा पानी डाल देंगे। देखिए जी, अब मैंने गर्म पानी करके रख रखा है। मतलब एक तो इसका टेस्ट बरकरार रहेगा, और दूसरी बात है कि बिल्कुल एकदम फटाफट सब्जी तैयार हो जाती है हमारी, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और चलिए जी, अब हम लगा देते हैं इस प्रकार आटा। आटा तो क्योंकि पूरी का होता, नीचे बैठ के लगाया मैंने और स्लेब पे मतलब अब रख लिया। और इसको ढककर रख देंगे कुछ मिनट के लिए। इधर और सामान तैयार हो रहे हैं और चेक कर लेते हैं हम इनको। पूरी का आटा होता है उतनी देर में, थोड़ी सी देर में सेट हो जाता है। और ये देखिए जी, कितना शानदार कलर आया। और प्रसाद की जो चीज़ें बनाते हैं वो तो टेस्टी और एकदम बढ़िया वाली बनती है। और इधर मैंने मतलब सब्जी को भी निकाल के रख दिया और इधर रख। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले डाल देते हैं कढ़ाई में तेल, क्योंकि सारी पूरियाँ तो हम बनाएंगे बाद में, पहले पूजा की बना लेते हैं। 9 पूरियाँ, 9 मतलब माता का भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार आटा हमने हाथ में लिया और थोड़ी थोड़ी उसकी पेड़ी बना ली। जितना कि छोटा या बड़ा आपको पूरी का साइज़ रखना उस हिसाब से पूरियाँ बना लो। और फिर इसको इकट्ठा बेल के रख देते हैं, क्योंकि इतने तेल गर्म हो रहा है। ऐसे ही एक एक करके पूरियाँ निकालते जाएंगे। और मतलब सबसे पहले हम
पूजा की थाली लगा लेते हैं, कन्या तो आएंगी बाद में आएंगी। इतने हम फटाफट इधर पूरियां बनाकर थाली लगा के आरती और पूजा कर देते, क्योंकि कन्या आने के बाद तो कुछ काम होता नहीं है, सारे काम पहले ही सेटिंग करनी पड़ती है। तो देखिए जी, इस प्रकार हमारी धीरे धीरे करके मतलब 8 से 9 पूरियां तैयार कर दी हैं। और चलिए जी, अब लगा लेंगे हम सबसे पहले थाली। थाली में जो भी प्रसाद बनाया, जैसे हलवा, छोले, खीर, सब्जी और पूरी, यही 4-5 आइटम बनाते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप माता रानी की कढ़ाई में किस किस चीज़ का मतलब प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि सभी जगह का अपना एक तरीका होता है, थोड़ा अलग अलग सा अंतर आ जाता है और उस हिसाब से मतलब बनाते हैं। देखिए जी, खीर, हलवा, छोले और ये रही जी सब्जी, और ये बना दी हमने पूरियाँ। तो इनका प्रसाद तैयार हो गया। और चलिए जी, अब कर देते हैं सबसे पहले हम तैयारी माता रानी की। मतलब सबसे पहले जो प्रसाद बना उसका भोग लगाया और फ्रूट चढ़ा दिए, और जो रोज़ हम प्रसाद बनाते हैं नारियल मेवा वगैरह का। और ये देखिए जी, प्रसाद लगा दिए और जोत भी जगा दी हमने। और अब आरती भी हो गई है। चलिए जी, सारे घर में आरती घुमा के लाती हूँ। और ये देखिए जी, आप भी आरती ले लीजिए। और ऐसे करके हमारा पूजा का काम तो थोड़ा समाप्त हो गया। और अब इधर कन्या आ गई हैं, तो कन्या को जिमा देते हैं। ये शुक्र है आज की कन्या हमारे पहली बार इतना बढ़िया तरीके से 8 कन्या और एक लड़का आया है, 9 के 9 कंप्लीट आए एकदम। और बढ़िया तरीके से बैठ के इनको जिमाया आराम से, इतनी भागम दौड़ भी नहीं थी। और पूजा करने के तुरंत बाद ही आ गई थी। ये भी कभी कभार का सौभाग्य होता है कि हमें आराम से कोई चीज़ मिल जाती, नहीं तो ढूंढ ढूंढ के और पकड़ पकड़ के लाते हैं। खाती तो क्या है, चलो फिर भी ठीक ठाक सा खा लिया थोड़ा। अगर एकदम कंप्लीट सी कन्या आ गई तो उससे संतुष्टि सी हो जाती है कि हमने जो पूजा की है उसका काम होगा। यहाँ बच्चों के लिए जो भी कन्या आ रही हैं उनके लिए हम गिफ्ट पैक कर रहे हैं। जो बच्चों को चीज़ अच्छी लगती है वो ही देते हैं। बड़े वाली तो हमने कई बार दे लिए, तो सोचे कि बार जो बच्चों को ज़्यादा पसंद है वही लेते हैं। और ये कमेंट सेक्शन में बताना कि जो जो उगे हुए हैं वो कान में कौन कौन लगाता और क्या मतलब होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माता की।